एक दूजे के वास्ते। मैंने क्या किया? अच्छा, तूने नहीं किया तो और किसने किया? सबके सामने उसकी इंसल्ट करवा दी। चोट लगी होगी वो अलग। बेचारा। तू जो शट अप, ओके? तेरा ये बेचारा ना आज सुबह एक ऑफिसर की जैकेट चोरी करके भाग रहा था और अभी तेरा बैग स्कैन कर रहा है। इडियट। और ऊपर से इतना कमजोर है कि मैंने एक बार क्या खींचा, ढम से गिर गया। इसमें मेरी क्या गलती है? अब अगर यहाँ से हिला ना तो इस बार मैं तुझे धक्का मार दूँ। इसको लग भी हो रहा है पैसे बातें करनी। छोड़ो। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कर्नल विजय तिवारी जी को। दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। कर्नल विजय तिवारी जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मात्र 5 घंटे में एक बहुत बड़े आतंकवादी गिरोह को जंगल में ही धर दबोचा और हजारों गांव वासियों की जान बचाई। सोनू जी, विजय भाई साहब को मेडल मिल गया ना, अब घर चले। श्रवण को चोट लग गई है ना। अरे उसे लगेगी ना। ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने अभी तक इसको चपेट नहीं मारी है। और घर कैसे जा सकते हैं? कर्नल साहब ने कहा है ना कि लंच साथ में करेंगे। लंच के बाद वो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर से मिलाने वाले हैं जिनसे मेरा काम बनने वाला है। उनसे मिलना जरूरी है मुझे। श्रवण को चोट लग गई है, आपको काम की पड़ी है। कविता, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस देश का जिसने मुझे इस काबिल बनाया, और फिर इस टीम का जिसके सपोर्ट के बिना कोई मिशन पॉसिबल नहीं हो सकता, और फिर अपने परिवार का जिनके प्यार और बलिदान के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे आज ये जो थोड़ा समय मिला है बोलने के लिए, उसमें मैं कुछ अलग बात करना चाहता हूं और किसी और से करना चाहता हूं, और वो हैं यहां आए हुए स्टूडेंट्स। तो मेरे यंग दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आर्मी का गठन हुए, आर्मी को बने 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और इन 100 सालों में तकनीक, हथियार और उनको इस्तेमाल करने के तरीकों में बहुत बदलाव हुए। लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली और ना कभी बदलेगी, और वो है आर्मी का अनुशासन, डिसिप्लिन, जो आपको अपने काम में बेस्ट होना सिखाता है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। आप चाहे आर्मी ज्वाइन करें, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, म्यूजिशियन बने, एंटरप्रेन्योर बने, आप में डिसिप्लिन होगा तो आप अपने काम में बेस्ट होंगे, और आप बेस्ट होंगे तो आपका देश बेस्ट होगा। इस देश का भविष्य आप लोगों के मजबूत कंधों पर टिका है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने देश का नाम पूरे जहां में रोशन करेंगे। जय हिंद। वैसे अब लग रहा है ना कि तू पार्टी में आई है। कितना प्रिटी ड्रेस है। तुझे बोला तो था, सिर्फ सल्यूट के लिए यूनिफॉर्म पहना था। या श्रवण, तू यहीं रोक। ओ, ये भी लंच में इनवाइटेड है। और कोई भी खुराफात करके मुझे और शर्मिंदा मत करना प्लीज। बेचारा, कितना ह्यूमिलिएट होना पड़ रहा है उसे तेरे वजह से। ह्यूमिलिएट नहीं, पनिश हो रहा है वो अपनी स्टूपिड हरकतों के लिए। ओके सुमन यार, लेट्स बी रियल। डोंट यू थिंक कि तुझे से सॉरी बोलना चाहिए?
मैं उस लूजर को सॉरी बोलूं? चलिए जी। जी मैं ना मेरे बेटे के साथ ही रहूंगी। ओ जी, ये आर्मी फंक्शन है, यहाँ आपस में लोग अपने अपनी जनानियों के साथ मिलते हैं। जनानी मर गई हो तो अलग बात है। हाँ? पुत्र तू यहाँ आराम से बैठ, मैं इनके साथ जाती हूँ। चलो जी। हे कंचन, हाय, मैं 2 मिनट में अपनी फ्रेंड से मिलके आती हूँ, ओके? Absolutely, I'm very happy. कर्नल साहब। ओह देवराज, कंग्रेचुलेशंस कर्नल। थैंक यू। आपकी स्पीच कमाल की थी साहब। थैंक यू सो मच। त्रिपाठी सर पापा के दोस्त हैं। अच्छा। सर मीट मिस्टर देवराज मल्होत्रा। हेलो मिस्टर देवराज। हेलो सर। प्लेजर मीटिंग यू। सेम हियर सर। मिसेस मल्होत्रा। देवराज मेरे अजीज दोस्तों में से है सर। एंड लेट मी टेल यू, मेरे कुछ ही सिविलियन फ्रेंड्स हैं सर, एंड आई एम प्राउड ऑफ देम, एंड देवराज इज वन ऑफ देम सर। आई एम ऑनर्ड सर, थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है। नो मिस्टर देवराज, कर्नल साहब तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब आप जरूर इस काबिल होंगे। थैंक यू सर। भूख तो लगी है यार। यार अभी खाने भी कोई फौजी रूल ना बनाया उन्होंने, तो ये अच्छा है। एक्सक्यूज मी। क्या है ये? फौजी वो तेल कितना है इसमें, ये तुम खाओगे? आर्मी में नहीं हो तो इसका मतलब है कुछ भी खाओ। फिर देखो अपना, सिलेंडर से ज्यादा गैस भरी है उसमें। चूरन के सारे मत रहो। ये दद्दू अपने बच्चों पे इतने कड़क हैं, मुझ पे तो बंदूक ताननी थी। बच्चों को तो मार्शल लॉ लगा रखकर खुद खुदे सांड हो रखे हैं। अपने को क्या, खाने पे फोकस करते हैं। अब हम पड़ोसी हो गए, कभी आइए डिनर करने के लिए घर पर। जरूर आएंगे। मिसेस मल्होत्रा, इवेंट में आपका बेटा गिर गया था। इज ही ऑल राइट नाउ? जी उसका पैर फिसल गया था। बाय द वे, श्रवण है कहाँ? यहीं कहीं होगा। फर्स्ट पीरियड। आर्मी वालों को एटीट्यूड भले कड़वाओ, खाना बहुत सही है। इन्हें कुछ चोट लग गई थी, जरा चेक करके फर्स्ट एड कर दीजिए प्लीज। दिखाइए। कोई जरूरत नहीं है, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। हे क्यूरी पाई,
अगर कहीं कोई मार्क रह गया तो तुम्हारे चेहरे की क्यूटनेस कम ना हो जाए, करवा लो ना। शुक्र है किसी को तो मेरी क्यूटनेस की परवाह है, वरना लोग अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं। ठीक है, कर दो। This is my Burmese cigar. वो तो सबको पता है सर। Congratulations, Colonel. Well deserved. थैंक यू मेजर बख्शी। No thanks. I don't smoke. मेजर बख्शी, मीट माय ओल्ड फ्रेंड देवराज मल्होत्रा। मेजर बख्शी, प्रिंसिपल ऑफ आर्मी स्कूल। कर्नल, कैसा लगा आपको सुमन के बारे में जानकर? क्या सुमन ने आपको बताया नहीं? वे सुमन, सुमन, कम हियर। आयशा, सुमन, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तुमने इतनी बड़ी बात पेरेंट्स को बताई नहीं। मेजर बख्शी, ऐसी क्या बात हो गई? व्हाट हैपेंड? मैम, सुमन हमारे स्कूल की फर्स्ट फीमेल कैडेट बन गई है, जो रिपब्लिक डे परेड में स्कूल को रिप्रेजेंट करेगी। वाओ। वाह, कांग्रेचुलेशंस। ऐसा क्या झंडा गाड़ दिया इस टुकड़ी ने? आज का दिन अब स्पेशल हुआ है। आज मुझे एक नहीं 2 मेडल्स मिले हैं, एक अपने देश से और दूसरा अपनी बेटी से। थैंक यू पापा। शाबाश। इतनी बड़ी बात तुमने हमें बताई क्यों नहीं? आप दोनों को सरप्राइज देना चाहती थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा सरप्राइज। आई मस्ट से कि आर्मी स्कूल्स में एजुकेशन और डिसिप्लिन इतनी अच्छी होती है कि आपके बच्चे छोटी सी उम्र में इतने रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। देवराज, श्रवण के एडमिशन के लिए कौन सा स्कूल सोचा है? अभी कुछ फाइनल नहीं किया है। तो आर्मी स्कूल में क्यों नहीं डाल देते? इस उम्र में बच्चों को एक खास तरह की डिसिप्लिन की जरूरत होती है, हाँ? एंड आर्मी स्कूल इज बेस्ट फॉर दैट। बिल्कुल। मेजर बख्शी, क्या इनके बेटे का एडमिशन हो सकता है आर्मी स्कूल में? क्यों नहीं हो सकता? यू आर अवर कमांडिंग ऑफिसर। आपका एक रिकमेंडेशन लेटर लगेगा, सब हो जाएगा। एक्चुअली सर, मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा लेट हो गया है। लेट तो हो गया है देवराज, लेकिन तुम्हारा बेटा हमारा भी तो कुछ लगता है। ऐसे कैसे जाने देंगे? दादा, देखो वहाँ बच्चा कितना दर्द में है, हमें चल के सपोर्ट करना चाहिए। कम आओ, हाँ कम आइए। हेलो चंद्रमान। सो यंग मैन,
Are you okay? I'm fine अंकल, मुझे कुछ नहीं हुआ। Good. संजय? यस सर। फर्स्ट एड किया? हाँ सर, लड़का सिविलियन है बट ब्रेव भी। इतनी चोट लगने के बाद भी आऊ नहीं करी इसने। That is good. मामूली सी चोट है, उसमें आऊ क्या करता है? नहीं सर, चोट तो थोड़ी ज़्यादा लगी। देवराज, संजय अगर कह रहा है कि चोट जोर से लगी है तो जोर से लगी होगी। संजय ने सरहद पर मेरे लिए गोली खाई है, गलत नहीं बोलेगा। So like him, young man, you have also something in you. क्यों बरखुरदार, दर्द बर्दाश्त ना हो रहा हो तो एक एक पैग और हो जाए। नहीं सर, श्रवण शराब नहीं पीता। ओ, आपको पता नहीं? दिन में शायद नहीं, पर रात में माहौल बनाना पसंद होगा। आपके साहबजादे कल रात से पी रहे थे, सुबह सुबह मुझसे टकराए थे जब एक ऑफिसर की जैकेट चुराकर भागे थे। आर्मी का जैकेट चुराना कोई मामूली बात नहीं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, कुछ करना पड़ेगा। अंकल, एक्चुअली श्रवण इस टिकट को ढूंढ रहा था और इसलिए थोड़ा परेशान था। तुम्हारा टिकट, सॉरी। इनफैक्ट इवेंट में ये टिकट मेरे पास थी और इस टिकट के चक्कर में बैग की खींचातानी हुई और ये गिर गया। कोई नहीं, एक लेसन तो मिला कि हर बार चोरी करके भागा नहीं जा सकता, स्पेशली जब पकड़ने वाली हमारी पोती सुमन हो। विजय, मैं वहां मिलता हूं। नालायक, यही सब सिखाया है मैंने तुझे? इतनी सी उम्र में शराब? ये क्या है? ये क्या है? ये टिकट? इस टिकट के पैसे आपने इसे दिए? हाँ। इसी टिकट के पीछे पागल हो रहा था तू? हाँ? तू देखा मैं क्या करता हूं। ये ले ये टिकट। Devraj, calm down. Come with me. Come. I'm sorry. तुम्हें लगता है मैं एक इडियट हूँ ना, जिसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब तुमने जानबूझ के किया है। मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छे से समझ गया हूं मैं तुम्हें। तुम्हारा नाम सुमन नहीं, सुमो होना चाहिए। ऐसे मेरा नाम मत बिगाड़ो। I hate this sumo. And I just love it. बहुत प्राइड है ना तुम्हें अपनी आर्मी वर्ल्ड पे। अब मैं तुम्हारा नहीं पर। कभी तो आओगी ना सिविलियन वर्ल्ड में, तब मजा चुकाऊंगा तुम्हें। मेजर बख्शी, एक्सक्यूज मी। Yes, Mr. Devraj. What can I do for you? सर, आर्मी स्कूल में श्रवण का एडमिशन पॉसिबल है? बिल्कुल, बिल्कुल पॉसिबल है। तो फिर यही एक रास्ता है और यही सही है। देवराज, गुस्से में कोई भी डिसीजन लेना ठीक नहीं है। घर जाकर सोच समझ के फिर बता देना। हाँ जी, भाई साहब ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सोच समझ कर ही फैसला ले रहा हूँ। मैं उसे सजा नहीं दे रहा हूँ, मैं उसे अपनी जिंदगी सुधारने का एक मौका दे रहा हूँ। सुमन बेटा, तुम्हें क्या लगता है श्रवण का एडमिशन आर्मी स्कूल में कराने से इसकी लाइफ में कोई फर्क पड़ेगा?
एब्सोल्युटली अंकल, ये तो 4 दिन में सुधर जाएगा। डन सर, आप कल ही रिकमेंडेशन लेटर दे दीजिए, मैं उसका एडमिशन करवा देता हूँ आर्मी स्कूल में। ओके, डन। डन सर। पापा मेरी लाइफ है, मुझसे तो पूछ लो कि मुझे जाना है या नहीं। ये लाइफ मैंने तुम्हें दी है, डोंट फॉरगेट दैट। अब तेरी मनमानी बहुत हो गई है। कल तुम प्रिंसिपल साहब से मिलोगे और आर्मी स्कूल में एडमिशन लोगे एंड दैट्स फाइनल। सो गाइस, लंच? यस, आइए, प्लीज कम। हे, तुम मुझे अपने सिविलियन वर्ल्ड में देख लेने का थ्रेट दे रहे थे ना? अब तो तुम्हारा गेम उल्टा पड़ गया। बी मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि अब मैं तुम्हारे वर्ल्ड में नहीं, तुम मेरे वर्ल्ड में आ रहे हो। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। तूने पापा की आंखों में देखा? मैंने देखा। वो बोलते नहीं है, बट इवन ही वाज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ टुडे। देखना, रिपब्लिक डे परेड में ना मैं भी बेस्ट कैडेट का अवार्ड जीतूंगी। शाबाश मेरी बहन, ऐसी अपनी बहन का नाम रोशन करती रहना। हाँ, क्योंकि बहन तो कुछ करने वाली नहीं है। अच्छा, मैं कुछ नहीं करने वाली। कितनी ठंड है ना आज, कितनी अच्छी होती है भोपाल की ठंड। कभी कभी सोचती हूँ जहाँ ऐसी ठंड नहीं पड़ती वहाँ लोग कैसे रहते होंगे। हाँ, बोरिंग। ओहो, look who's talking about being boring, हाँ? हेलो बंटी, हेलो। यार ये कहाँ कर लिया पापा ने, नेटवर्क भी नहीं आता। हेलो। हे श्रवण, हाय। बंटी रुक, मैं बात करता हूँ। ए, हाय, क्या कर रही है? हाय कंचन। उस इडियट को क्यों बुला रही है? एक तो बेचारे को तेरी वजह से आर्मी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ रहा है। कितनी सैडनेस आ गई है बेचारे के क्यूट से चेहरे पे। बेचारा? कौन बेचारा? जो हुआ है ना, सही हुआ है। एक्चुअली ना, तू सही कह रही है। जो हुआ ना, सही हुआ। तूने ना चाहते हुए भी मेरी हेल्प कर दिया सुमन। अब मैं रोज उसको स्कूल में देख पाऊंगी। हाय, तू ना मेरी सच्ची बहन है सुमन। और मैंने ना चाहते हुए भी अपना नुकसान करा लिया। अब मुझे उसका चेहरा स्कूल में भी देखना पड़ेगा। ओए, ऐसा है कि अक्कड़ भी उतनी दिखाओ जितनी संभले, कहीं भारी ना पड़ जाए। समझ रही हो ना कंचन? और शायद कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती। सोमो। समझ रही हो ना? सुमो। डोंट कॉल मी सुमो। यार वैसे इट्स नॉट दैट बैड। सुमो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया पहले? तुझको सूट भी करता है। सुमो। शट अप। डिनर का टाइम हो गया, चल। अरे चल ना, वरना दादू चिल्लाएंगे। अरे वो कुछ बोल रहा है। सुमन सुन तो सही। अरे जा कहाँ रही हो? सुमन सुन तो कंचन सही। समझा देना इसे। कुछ बोल रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। बहुत गलत आदमी से पंगा लिया तूने सुमो। सुमो कहीं की। क्या देख रहे हैं? चलना आगे। डेट कर रखा है साहिब। क्या देख रहा है? तुझसे ही बात कर रहा हूँ। तुझे मेरा नाम याद था? भाई तेरे माँ बाप ने नाम ही ऐसा रखा है, कोई भूल कैसे सकता है तुझे? लेकिन फिर भी किसी को याद नहीं रहता कि मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या बकवास कर रहा है? और मैं घर कैसे चला जाता? सब मुझे पहले ही फट्टू बोलते हैं, घर में भी बोलना शुरू कर देंगे। यहाँ तो मैं किसी को मुंह दिखा नहीं सकता, कम से कम घर में तो दिखा सकूं। क्यों इतना सेंटी हो रहा है यार? स्कूल के दिन है भाई, कोई स्वर्ग नरक का टेस्ट पास नहीं करना तुझे। चिल करना। भाई एक बात मेरे समझ नहीं आ रही,
तू इतना मस्त इंसान यहाँ कैसे आ गया? जरूर किसी ने तेरा यहाँ एडमिशन करा के तुझसे बदला लिया है। श्रवण, अरे ग्रेड 1 इसी ने बदला लिया है। आज तुम्हारी वजह से स्कूल में पापा का नाम लेकर सर ने मुझे ताने मारे। ऐसा कुछ दोबारा हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक तो उन्होंने तुम्हारा एडमिशन करा के तुम पे एहसान किया। वाह, कुछ एहसान पापा ने किए, बच्चे बेटी ने पूरे कर दिए, है ना? एक नंबर के इडियट हो तुम। तुम्हें ये भी नहीं पता चलता कि कौन तुम्हारी साइड पे और कौन अगेंस्ट। जानना भी नहीं है, जितना जानना था जान लिया। ओके, यू नो व्हाट, मुझे पहले दिन से ही पता था कि तुम ऐसे ही हो। ऐसे ही हो मतलब इररिस्पॉन्सिबल, इनडिसिप्लिन्ड, केयरलेस और निहायती बदतमीज। शेम ऑन यू। और तुम एक नंबर की एरोगेंट, खड़ूस, टीचर की चमची। याद रखना ये सब। देखा तूने कितना एटीट्यूड है यार इसमें। भाई मैं तो तेरा एटीट्यूड देख रहा हूँ। पहले ही दिन ग्रेड 1 की लड़की ने आके तुझसे बात की। क्या बोल रहे तुम? सुना भी क्या बोल के गई है? शेम ऑन यू बोल के गई है यार। भाई मुझे तो शेम ऑन यू बोलकर जाए तो भी चलेगा यार। ग्रेड 1 की लड़कियां तो हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती हैं। कितने डेस्परेट हो यार तुम लोग। बेटा, आइसक्रीम की दुकान अगर सामने हो और बच्चे को पूछा भी ना जाए तो बच्चा तो डेस्परेट होगा ही ना। तू ये बच्चे बड़े की बातें छोड़, ये बताइए ग्रेड 1 होता क्या वैसे? आ दिखाता हूँ तुझे। रुक तो। वो देख, जो अभी तुझे झाड़ के जिस गाड़ी में जा रही है ना, वो ग्रेड 1 की गाड़ी है, यानी ऑफिसर्स के बच्चों की गाड़ी। ये लोग जूनियर ऑफिसर्स के बच्चों से तो कभी कभार बात कर भी लेते हैं। वो देख, जूनियर ऑफिसर्स के बच्चे जा रहे हैं। ग्रेड 2 वाले, ये दोनों ही ग्रेड वाले भूल के भी ग्रेड 3 वालों से बात नहीं करते। तो इनमें से ग्रेड 3 कौन है? मैं, और आज से तू, जिसको ये दोनों ही ग्रेड वाले मुंह नहीं लगाते। और ये स्कूल का अनकहा प्रिंसिपल है और हमें भी इनसे दूर ही रहना चाहिए। जो भी इस रूल को तोड़ता है ना बेटा, उसका यहाँ पे जीना हराम हो जाता है। चल लोग साइड से होके 12th क्लास क्लियर कर लेते हैं। और मैं तुझे ये सब सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुझे मेरा नाम याद था और अब से तू मेरा दोस्त है। अबे ओ, तू ये सब छोड़, मेरी सुन। इस देश में ये आर्मी वाले कितने हैं? 14 lakhs। और हम सिविलियंस कितने हैं? 120 करोड़। तो तुझे क्या लगता है हम 120 करोड़ सिविलियंस कैसे सरवाइव कर रहे हैं? अबे हमसे ज्यादा चालाक कोई नहीं। और अगर मैंने ये ग्रेड 1, 2, 3 का सिस्टम खत्म नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी श्रवण मल्होत्रा नहीं। बाहर तक खुशबू आ रही है। क्या बना रहे हैं? न्यू डिश है, टेस्ट करके बताना। आपने भी मॉम का कुकरी चैनल फॉलो करना शुरू कर दिया? नो, कंटोनमेंट में सीखा। कंचन, टेस्ट करके बताओ। हाँ, गर्म होगा, ध्यान से। 10 out of 10 डालिए। It's amazing। देखा? चलो, so पास्ता इज रेडी। कम ऑन। सर, हाँ सर मैं जाऊं? अरे खाकर जाना। दरअसल सर आज कैंटोनमेंट में जेसीओ साहब ने जूनियर्स के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो मैं वहां आपकी परमिशन से जाना चाहता हूँ। पहले क्यों नहीं बताया? जाओ, एंजॉय। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे खड़ी क्यों? बैठो, चलो। साहब जी, आप भी बैठ जाइए प्लीज, नहीं तो ब्रिगेड साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। डमरू, बड़ी मुश्किल से खाना बनाने का मौका मिला है। बिना होती तो मुझे किचन में घुसने भी नहीं देती। होती तो मतलब मम्मी घर पर नहीं है? तुम्हारी मौसी को बेटा हुआ है ना, उसी खुशी में उन्होंने छोटी सी पार्टी रखी है, तो रमेश, बीना और पापा वहीं गए और अपनी एक लौती बेटी को यहीं पर छोड़कर चले गए।
ना मेरा शक यकीन में जरूर बदल जाएगा। कौन सा शक? यही सुमन, that I'm adopted। बताओ, अकेले छोड़ के चले गए मुझे पार्टी में मजे करने। सबको पिछले जन्म का ज्ञान बांटते रहते और तुझे खुद के जन्म के बारे में नहीं पता। तू शाना मत बोल। तुम उनको उनकी पार्टी एंजॉय करने दो, तुम मेरा पास्ता एंजॉय करो। जीता जी। So, how's the day? ओके। पापा, कुछ कहना था। बोलो। पापा, आपने श्रवण का एडमिशन तो करवा दिया, बट उसका कुछ नहीं होने वाला। यू नो व्हाट पापा, आज असेंबली में उसका स्कूल का पहला दिन था और उसने इतना इनडिसिप्लिन दिखाया कि सर ने उसे पनिशमेंट में 3 राउंड्स लगवाए ग्राउंड के। पुअर बॉय। आई एम श्योर पापा कि वो अपना नाम तो नहीं सुधारेगा, बट वो आपका नाम जरूर खराब कर देगा। बेटा, मेरे नाम का बनना और बिगड़ना मेरे एक्शंस पे डिपेंड करता है। एक बात हमेशा याद रखना कि बहुत आसान है चैलेंजेस से बचकर भागना, लेकिन एक सच्चा सोल्जर कभी ऐसा नहीं करेगा। जब हम मुश्किल हालात से जूझ कर जीत कर निकलते हैं तो हम एक बदले हुए और बेहतर इंसान की तरह निकलते हैं। वो मेरे फ्रेंड का बेटा है, उसकी हेल्प करना मेरी भी जिम्मेदारी है और मुझे तुम पर भी पूरा भरोसा है। तुम हेल्प करोगी तो बदलेगा, और वो भी एक दिन तुम्हारी तरह अपने फादर को प्राउड फील करवाएगा। मैडम, अब तो कर्नल साहब का भी ऑर्डर आ गया है। अब आप थोड़ा श्रवण की हेल्प करने में ध्यान दें, उससे पीछा छड़ाने में नहीं। अब तो पापा के ऑर्डर्स हैं, मतलब उस लूजर को मुझे संभालना पड़ेगा। श्रवण, अब तेरी जिम्मेदारी है सुमन। क्या देख रही हो? काम करो ना अपना जाके। कैसा रहा पहला दिन? सही था पापा, फर्स्ट क्लास। अच्छा। हाँ। और सब कैसे हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स? ओके टाइप है पापा। एक्चुअली फालतू की हवा बना रखी है, आर्मी स्कूल ये, आर्मी स्कूल वो। मुझे तो कोई डिफरेंस दिखा नहीं स्कूल में और अपने स्कूल में। पापा, आप मानोगे नहीं, यहाँ पे ना सब कुएं के मेंढक हैं। कैंटोनमेंट के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। देखना, मैं यहाँ कुछ सीखूं ना सीखूं, इन लोगों को ये जरूर सिखाऊंगा कि दुनिया होती कैसी है। ये हुई ना बात। मेरा बेटा है इतना होशियार। अरे तेरा मन लगा वहाँ पे, दोस्त बने। मम्मी, आप ये सब छोड़ो ना, मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ ठंडा सा बना के ले जाओ। तेरे लिए ना फटाफट बनाना मिल्कशेक बना के लाती हूँ, ठीक है? जाओ। तू जा आराम कर, वहीं आती हूँ। हाँ। श्रवण, खुल के बता ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना आज स्कूल में? डैड, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका बेटा जहां भी जाएगा प्रॉब्लम साथ में लेके जाएगा? चिंता मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर होगी भी तो मैं खुद संभाल लूंगा। डमरू, तू यहाँ कैसे? श्रवण बाबा को चोट लगी है स्कूल में, सुमन दीदी ने दवाई पट्टी भेजा है। श्रवण बेटा, तुझे चोट लगी है? अरे जवाब दे, तुझे चोट लगी है क्या? पापा वो चोट लगी है? तुझे चोट लगी है श्रवण, और तूने मुझे बताया ही नहीं। कि कोई बात, साइड में नीचे आ, तू नीचे आ। तूने बताया क्यों नहीं? बहुत जोर से लगी है क्या तुझे? मम्मा, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा घुटना ही छिला है मम्मी, बस। क्या घुटना छिल गया? घुटना छिल गया तेरा, और तू कह रहा थोड़ा सा? बैठ, पहले बैठ, बताया तो कर, दिखा मुझे। बहुत ज्यादा तो नहीं लगी? दवाई लगाती हूँ। नहीं मम्मी, इतनी नहीं लगी है। अरे एक बार दिखा तो दे, कहाँ चोट लगी है?
डमरू भैया इसकी जरूरत नहीं, आप जाइए ना प्लीज। सुमन दीदी ने ऑर्डर दिया है, दवाई तो हम दे के ही जाएंगे। ऑर्डर दिया मतलब? जब जरूरत नहीं तो जबरदस्ती धोके जाओगे क्या? और रुको ना 2 मिनट, जाके कह दो अपनी सुमन दीदी से, वो इस घर की कमांडिंग ऑफिसर नहीं है कि वो ऑर्डर दे रहा हम सैल्यूट मार के पूरा करें। आप तो ऐसे ही समझ लीजिए, दे जा रहे हैं, आप उनको खुद ही लौटा देना। अरे तू कहाँ जा रहा है? तू यहाँ रुक, यहीं रुक, यहीं रुक, तेरे पैर में लगी है तू। देखा, इसे कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस की लॉयल्टी। कविता, इसे कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा चोट नहीं लगी है इसे। शेर का पुत्र है, शेर का पुत्र। शेर का पुत्र है? शेर के पुत्र को चोट ही लगती क्या? मेरा बच्चा, तेरे को ना मैं गरम गरम दूध में हल्दी और घी डाल के लाके देती हूँ। हाँ, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, बैठ। मुंह की तो टाइमिंग भी उसी की तरह रहूंगा। कहाँ बुला लिया पहलवान, इसकी लेट लतीफी ना कभी खत्म ना होगी। हाँ मियाँ, आओ आओ आओ, तुम्हारी इंतजार तो हम मियाँ पहले बता दी होती कि बुढ़ापे तक हमें यहीं खड़े रहना है, तो हम तकिए, चद्दर, रजाई, छतरी सब लेकर आते हैं, है ना? अबे यार, पहले दिन झगड़ा कर दिया ना आर्मी स्कूल वालों ने, ऊपर से मेरे महान डैड ये डिफेंस क्लब का मेंबरशिप कार्ड बनवाने के लिए भेज दिया। एक काम कर, ये ले और जाके लाइन में ले जा। वाह मियाँ, बहुत पहुंची हुई चीज हो, भाई भाई बोल के सारा काम निपटवा लेते हो, हैं? अब अंकल से जायदाद के आधे हिस्से की बात करनी पड़ेगी। हाँ ले लियो यार, वैसे भी कुछ नहीं देने वाले मुझे वो। तो ये पकड़ और ये फोटो भी ले और जाके लाइन में लग जा। जा। ठीक है मियाँ, लाइन लंबी तो नहीं होनी चाहिए बस। अरे हटो। बाहर का माहौल तो बहुत सही है यार, चलो अब जरा अंदर का माहौल ताड़ लेते हैं। सही है बेटा, जहां जहां तू जाएगा ये पनौती का साया तेरे साथ आएगा। Come on, Sumo, yes! लगता है यूएस का वीजा कैंसिल हो गया, जो हमारे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ गया। हाँ वो क्या है ना, पापा ने कहा था कि यूएस जाके अच्छी शक्लें देखने से पहले कुछ मनहूस चेहरे देखता जाऊं, इसीलिए तुम्हारे स्कूल में एडमिशन लिया। सुमो की टर्न है। Don't you dare call me Sumo. अरे बाबा, तू यहाँ है? मैं तुझे कब से बाहर ढूंढ रही हूँ। अच्छा ये देख, तेरा फॉर्म सबमिट हो गया, अब ये रिसीट ले ले, कल तक तुझे आईडी कार्ड भी मिल जाएगा। अब किसके यहाँ से? अबे ये चिलगूजा यहाँ क्या कर रही है? वैसे तुम लोग यहाँ किस टाइम आते हो? क्यों? ताकि हम तुम्हारे टाइम पे ना आए। सिर्फ बातों के गेम्स आते हैं या रियल गेम्स भी आते हैं? जिस दिन मौका मिलेगा ना उस दिन दिखाता हूँ। दिया मौका, कम ऑन, एक एक मैच हो जाए। मूड नहीं आज मेरा, और वैसे भी मैं कच्चे नींबू के साथ नहीं खेलता। गेम का तो पता नहीं, लेकिन तुम सिविलियंस ना बहाना बनाने में नंबर 1। सुमन से हारने का इतना डर लग रहा है क्या? मैं इसकी नहीं,
तेरी बात कर रहा था। वैसे डमरू तो कह रहा था कि तुम्हारा घुटना एकदम ठीक है, फिर खेलने में क्या प्रॉब्लम है? कहा ना मेरा मूड नहीं है। अनीश, इससे पूछ लो कि ये यहाँ का बात है, ताकि हमें भी इसकी शक्ल ना देखनी पड़े। क्या कह रहा था मुझसे? कच्चा नींबू। तू देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। भैया, ये तो धमकी देके जा रही है। अबे ओए, वैसे तूने सुमन को बताया नहीं? तेरा नाम अनीश नहीं, धूमकेतु है। क्या? ले, इसको तो पता ही नहीं। धूमकेतु मतलब जलती हुई पूंछ टाइप की चीज, जैसे कि तू सुमो की पूंछ बन के सारा दिन उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। और मुझे ना तेरे अंदर एक आग दिखाई देती है, फ्रस्ट्रेशन की आग। बकवास करनी आती है ना बस। देख, मैं एक लोंडा हूं और मुझे अच्छे से समझ आता है कि लोंडों की सोच कहां तक जा सकती है। तू अपने काम से काम रख। और सुन, स्कूल में मिल, फिर तुझे बताता हूँ ढंग से। तू बस स्कूल की बाउंड्रीज तक ही अपनी हिम्मत दिखाना, समझा? सुन बाबा, मधुमक्खियों के छत्ते में ना उंगली नहीं करते। ये बंदा मुझे ना ठीक नहीं लग रही है। टेंशन मुझे तेरी हो रही है। अबे टेंशन मेरी नहीं, उसके लिए। क्योंकि एक बार श्रवण अपनी पे आ गया ना, तो ये आर्मी का सपूत दोबारा नजर नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाय सुमन। हाय देविका, तेरा फेवरेट लंच लाई हूँ। पास्ता किसने बनाया? पापा। अंकल ऑसम है यार। हाय। मुझे हाय बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपना दिन नहीं खराब करना, जो मैं तुम्हें हाय करूंगा। मैंने तुम्हारी स्वीट सी बहना को हाय कह रहा था। सुमो, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है, अगर तुमने मुझे दोबारा इस नाम से बुलाया ना, तो यहीं से शूज खींच के मारूंगी तुम्हें। स्कूल पहुंचने दो इसको, फिर इसकी बैंड बजाएंगे। आज तो ये गया। बहुत अकड़ है ना इसमें, सब निकाल देंगे। ओह, न्यू एडमिशन यानी रैगिंग डे। बहुत मजा आएगा। लीव इट गाइस, पापा के फ्रेंड का बेटा है और उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। वो ये बात जानता है, इसीलिए इतनी अकड़ में है। छोड़ो ना। ऑल राइट, लेकिन सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए छोड़ रही हो। इसे भी मेरे स्कूल में ही आना था। छोड़ ना, उसकी वजह से तू अपना मूड क्यों खराब कर रही है? वो लूजर बस मेरे सेक्शन में ना हो। मेरे को लग रहा है श्रवण स्कूल में नया आया हैगा। तभी मैं सोचूं ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा। दोबारा ना। अरे श्रवण। हाँ जी। इतनी देर कहाँ लगा तू? अरे फटाफट इनका नाम लो छोटे बच्चन का। हमारे दादाजी थे, जनरल थे वो। कसम से उनकी जगह अगर मैं होता ना, तो इस वक्त तुम्हारा कोर्ट मास्टर चल दिया होता। वो तो क्या है कि तुम नए नए हो ना, इसलिए मैं जाने दे रही हूँ। वरना इस स्कूल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो भोपाली सर को वेट करा दे। क्यों टेलर साहब, सही बता रही हूँ ना मैं? है किसी में इतनी हिम्मत? कतई नहीं साहब। हाँ। अरे सर जी, आज पहली और आखिरी बार गलती हुई मुझसे। आगे से आप मुझे देख के घड़ी मिलाया करोगे। अरे वो सब तो ठीक है, उसके लिए तो पूरा साल भर पड़ा हुआ है अभी। और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े ना, तो मुझे बता ना। सही बता रही हूँ, सारे काम करा दूंगा। चलो 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 चलो। यूनिफॉर्म शाम में रेडी हो जाएगी साहब।
ठीक है। हाँ, तुम्हें तुम्हारी क्लास दिखा दूँ। तुम्हारी क्लास में ज़्यादातर ऑफिसर के बच्चे हैं। अगर वो तुम्हें परेशान करे ना, उनको तुम मेरा नाम बता देना। ठीक है। और जो नहीं माने उनका नाम भी तुम मुझे बता देना। हम उनकी अच्छे से क्लास ले लेंगे। अरे अपन की पूरे स्कूल में बहुत चलती है। वो तो मैं आपको देखते ही समझ गया था। वैसे एक बात बताओ भोपाली सर, आपका ये ऊपरी लेन देन के बारे में क्या विचार है? नहीं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, तो इससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हम दोनों ना एक दूसरे के बहुत गुड मॉर्निंग सर। अकेले अकेले किससे बात कर रहे हो? सर, अपने आप से बात करने से स्ट्रेंथ मिलती है, इसीलिए। असेंबली में क्यों नहीं आए? सर वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने सुना है कि यहाँ बिना यूनिफॉर्म के जाना असेंबली में अलाउड नहीं है। सही सुना। यूनिफॉर्म के लिए अप्लाई किया? यस सर। गुड। अब तुम्हारी सही ट्रेनिंग शुरू होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आई एम वेटिंग फॉर यू बॉय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी क्लास इधर है। कम, मैं खुद तुम्हें टीचर से इंट्रोड्यूस करूंगा। कम। नर्वस हो? नेचुरल है। बहुत ही इम्पैक्टफुल है ये स्कूल। आज से 15 साल पहले जब मैं इस स्कूल में एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट हुआ था, मुझे भी ऐसी फीलिंग्स आई। आफ्टर ऑल 60 इयर्स ओल्ड है ये स्कूल, और लेगेसी को आगे ले जाना आसान काम नहीं होता है। 60 इयर्स ओल्ड। हद है भाई, स्कूल को मिलिट्री टैंक बना रखा है सबने। धमकियां बांटने में लगे रहते हैं सब। कम। Write down 3.6 into 10 to the power minus 8. 6 into... मिस्टर अवस्थी, एक मिनट। Excuse me. मिस्टर अवस्थी, ये श्रवण है, न्यू स्टूडेंट। कर्नल विजय की स्पेशल रिकमेंडेशन पर यहाँ आया है। आई हैंड हिम ओवर टू यू। Sit down. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.